आज हम बात करेंगे कि नींद हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी स्लीप साइकिल कैसे इम्प्रूव कर सकते हो ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी में 4 चांद लग जाएं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। So sleep is one of the most important functions of our body, if not the most important. It recharges our body and brain, leaves us refreshed and alert every time we wake up. Researchers have proved that कि एक एवरेज ह्यूमन को 7 से 9 घंटे की नींद लेना ऑन अ डेली बेसिस बहुत ज़रूरी है। इससे आप इंश्योर करोगे कि आपकी बॉडी एंड ब्रेन एकदम हेल्दी रहेगा और आप डिसीजेस से दूर रहोगे। लेकिन अगर नींद ना पूरी हो तो इट कैन अफेक्ट अ लॉट ऑफ योर कॉग्निटिव एबिलिटीज, जैसे कंसंट्रेशन, थिंकिंग, फोकस, मेमोरी एंड इन सब की प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हो तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये आपके लैक ऑफ स्लीप से ही रिलेटेड हो। और मुझे पता है कि आजकल की स्ट्रेस भरी लाइफ में नींद पूरी ना होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। नींद पूरी ना हो तो एनर्जी नहीं होती है, ये तो चलो समझ में आता है। लेकिन एक और कॉमन प्रॉब्लम है मार्केट में, 7-8 घंटे सो चुका यार, नींद पूरी नहीं हो रही है यार, अभी बैठे बैठे मन हो रहा है सो जाऊं, पूरा दिन बस मन करता है यार सोता ही रहूं। मेरे साथ भी यही सिचुएशन हुआ करती थी आज से 3-4 साल पहले। बट देन आई मेड सम चेंजेस इन माई स्लीपिंग हैबिट्स एंड रूटीन एंड आई गॉट सम बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। जब मुझे ये फ़ायदे हुए तो मैंने सोचा कि क्या ये फ़ायदे यूनिवर्सल हैं और क्या इससे रिलेटेड कुछ साइंटिफिक रिसर्चेस हैं, कोई डेटा है जो इन बेनिफिट्स को बैकअप करता है। एंड टू माई सरप्राइज आई वॉज रियली हैप्पी टू सी कि हाँ, इससे रिलेटेड कई सारी साइंटिफिक रिसर्चेस हैं जिनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जो ये प्रूफ करती हैं कि अगर आप ये कुछ कॉमन चेंजेस अपनी स्लीप साइकिल के अकॉर्डिंग कर लेते हैं तो ये आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट करेगा। और सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही नहीं, शॉर्ट टर्म में भी बेनिफिट करेगा, विच इज़ प्रूवन। सबसे पहला चेंज जो मैंने किया वो ये था कि मैंने एक टाइम डिसाइड किया कि मैं इस टाइम पे रोज़ सोने चला जाऊंगा, और एक और टाइम डिसाइड किया नेक्स्ट मॉर्निंग जब मुझे उठना था। और ये टाइम आई थॉट कि मैं ये अगले 30 दिन तक फॉलो करने वाला हूँ कि मैं रोज़ इसी समय पे सोऊंगा और रोज़ इसी समय पे उठूंगा। नाउ ये प्रॉब्लम उन लोगों के लिए हो सकती है जो वेरिंग शिफ्ट्स में काम करते हो, मैंने भी काम किया है एंड उस टाइम पे मुझे थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होता था। बट आप कोशिश करो कि अगर आपकी एक फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हैं तो आप भी डिसाइड कर लो कि आप कितने बजे उठोगे और कितने बजे सोने जाओगे, और उसको कम से कम 30 दिन तक अगले फॉलो करो कुछ बेनिफिट्स देखने के लिए। मैंने पर्सनली चूज़ किया कि मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठूँगा, बिकॉज आई फील कि अगर आपके पास सुबह टाइम होता है तो आप अपने एक मॉर्निंग रूटीन डिसाइड कर सकते हो एंड उससे आपका दिन काफ़ी अच्छे से प्लान आउट हो जाता है। नाउ कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको भी जल्दी उठना है। इट कुड बी कि आप देर रात तक काम करते हो, अगर आप सुबह 9 बजे उठने का भी डिसाइड करते हो तो मेक श्योर करो कि अगले 30 दिन तक आप रोज़ सुबह 9 बजे उठ रहे हो। अगर आप बेवक्त सोते हो, बेवक्त उठ जाते हो तो इसका एक बहुत बड़ा नुकसान होता है कि आपकी बॉडी की सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाती है। सर्केडियन रिदम बेसिकली एक तरीके की हमारी बॉडी क्लॉक होती है जो हमारे एनवायरनमेंट से अडेप्ट करती है। इसीलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप कभी इंटरनेशनली ट्रैवल करो तो आपको जेट लैग होता है, बिकॉज हमारी बॉडी क्लॉक और हमारी सर्केडियन रिदम सिंक नहीं कर पाती हैं। तो अगर आप डेली सेम टाइम पे सो रहे हो और सेम टाइम पे उठ रहे हो तो आपकी बॉडी बहुत एफिशिएंटली आपकी स्लीप साइकिल को मैनेज कर पाती है। दूसरा चेंज जो मैंने किया वो ये था कि मैंने बहुत सारे अलार्म्स लगाना बंद कर दिया। जैसे मुझे 5 बजे सुबह उठना था तो मैं क्या करता था कि मैं 4 बजे का एक अलार्म लगाऊंगा, फिर 4:15 का, फिर 4:30 का, फिर 4:45, फिर 5 बजे का। तो ऐसे करके मैं 5 से 6 अलार्म्स लगा देता था। मैंने क्या नोटिस किया कि अगर आप सिर्फ एक अलार्म लगाते हो तो आप पूरे दिन में ज़्यादा एक्टिव फील करते हो। क्योंकि नींद एक साइक्लिक पैटर्न में काम करती है, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप बहुत सारे अलार्म ना लगाओ। अगर आप ये करते हो तो इससे आपका पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि एक तरफ आपका अलार्म चाह रहा है कि आपका ब्रेन अराउज हो और आप उठ जाओ, और दूसरी तरफ आप अपने माइंड को, अपने ब्रेन को इंडिकेट कर रहे हो कि नहीं, अभी मेरे पास और टाइम है सोने के लिए। ये चीज़ आपके ब्रेन को लॉन्ग रन में काफ़ी इनएफिशिएंट बना सकती है।
तीसरा चेंज जो मैंने इम्प्लीमेंट किया वो ये था कि मैं आँख खुलते ही इमीडिएटली बेड से उतर जाता था, क्योंकि अगर आप आँख खुलने के बाद भी बेड में ज़्यादा देर रहते हो तो जो आपकी मॉर्निंग में फोकस एबिलिटी होती है वो या तो आप अपने फ़ोन में, सोशल मीडिया में, इन सब चीज़ों में वेस्ट कर दोगे, या तो आप और देर लेटे रहोगे, जो आपको बाकी पूरे दिन के लिए काफ़ी लिथार्जिक बना सकता है। एंड ऑनेस्टली टेलिंग यू गाइस, आई हैव ऑब्जर्व दिस थिंग कि अगर आप ज़्यादा देर तक अपने बेड में लेटे रहोगे, इट इज़ गोइंग टू मेक यू फील एनर्जी डिप्राइव थ्रू आउट द डे। एक और चीज़ जो मैंने स्टार्ट करी आज से अराउंड 2 साल पहले वो ये था कि मैं लेट आफ्टरनून या फिर अर्ली इवनिंग में एक पावर नैप लेने लगा, और मेरी पावर नैप इज़ एनीवेयर अराउंड 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। नाउ आप क्या कर सकते हो कि आप आधे घंटे से 1.5 घंटे के बीच में कहीं भी ये पावर नैप को एलोकेट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर एज एंड मल्टीपल अदर फैक्टर्स। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनकी वर्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग पावर नैप सूटेबल ही नहीं होगी, कि आप सो ही नहीं सकते हो दिन में या शाम में, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। बट आप ये चीज़ समझो कि अगर आप मैनेज कर सकते हो दिन के बीच में एक पावर नैप, तो ये बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट करने वाली है इन योर कंसंट्रेशन एंड फोकस फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ योर डे, जो आप शाम को समय बिताओगे। और एक और फैक्ट मैंने किसी एक बुक में पढ़ा था, आई डोंट रिकॉल द नेम ऑफ द बुक, उसमें ये लिखा था कि हिस्टोरिकली ह्यूमन्स आर मेड टू स्लीप फॉर 8 आवर्स इन अ डे, और ये 8 घंटे हमारे बाइफरकेटेड होने चाहिए, 4 घंटे दिन में और 4 घंटे रात में, टू ऑप्टिमाइज आर स्लीप। एंड पांचवा चेंज जो मैंने अडॉप्ट किया था वो ये था, एंड आई थिंक ये फाइनल भी होगा, कि मैंने किसी भी तरह की स्क्रीन वाले डिवाइसेस को, किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स वगैरह को रात को सोने से 1 घंटा पहले यूज़ करना बंद कर दिया था। Because what happens is these devices emit out a blue light that can actually inhibit the initiation of your sleep cycle. एंड अब डिवाइसेस में आपको ब्लू लाइट स्टॉप करने का ऑप्शन होता है, जहाँ पे आप एक रीडिंग स्क्रीन इनेबल कर सकते हो ताकि आपकी स्लीप साइकिल को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बट अगेन आई फील कि अगर आप वो चीज़ करके भी आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, या लेट्स से आप कोई मूवी वगैरह देख रहे हो, तो आपका जो प्रोडक्टिव माइंडसेट होता है, जो आपको हेल्प कर सकता है नेक्स्ट दिन की प्लानिंग करने में या कोई हेल्पफुल एक्टिविटी करने में, वो आपके थॉट्स को डिस्टर्ब कर सकता है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आप या तो कल की प्लानिंग कर सकते हो या तो कोई एक बुक रीड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, रात को सोने से 1 घंटा पहले आधा घंटा मैं अपनी कल की प्लानिंग कर लेता हूँ, अपने टास्क्स वगैरह लिख लेता हूँ, और जो आधा घंटा बचा हुआ होता है उसमें मैं कोई बुक रीड कर लेता हूँ। अगर आप जानना चाहते हो कि मैं किस तरह की बुक्स रीड करता हूँ, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, जिसमें टॉप 5 रिकमेंडेशन हैं, यहीं कहीं आई कार्ड में डाल दूंगा, तो आप देख लेना वो वीडियो भी। तो गाइस बस यही थे कुछ चेंजेस जो मैंने अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट किए थे आज से कुछ साल पहले, एंड ट्रस्ट मी, मुझे इनका बेनिफिट रोज़ दिखता है। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसा ही एक शेड्यूल डिज़ाइन करो अपना, डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, डोंट फॉलो एनीवन्स शेड्यूल ब्लाइंडली, एंड उसको पूरे हफ्ते, पूरे महीने प्रॉपरली फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि सैटरडे संडे है तो आप उस दिन नहीं करोगे, बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, पार्ट टाइम डेडिकेशन इज ऑलवेज गोइंग टू रिजल्ट इन योर पार्ट टाइम अचीवमेंट्स। तो बस इसी थॉट के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।